हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर है इंडियन वीवर्स। आज हम इसकी हिंदी एक्सप्लेनेशन जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। वीवर्स वीविंग एट द ब्रेक ऑफ डे, वाई डू यू वीव अ गारमेंट सो गे, ब्लू एज द विंग ऑफ अ हेल्कॉन वाइल्ड, वी वीव द रोप्स ऑफ अ न्यू बॉर्न चाइल्ड। वीवर्स वीविंग एट द ब्रेक ऑफ द डे। पहले पोएम को स्टार्ट करने के पहले थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड जान लेते हैं। दिस पोएम इज कंपोज्ड बाय सरोजनी नायडू और इसमें उन्होंने जो लाइफ होती है उसकी 3 स्टेजेस के बारे में दिखाया है इस पोएम के माध्यम से। पहला स्टैंजा है वीवर्स वीविंग एट द ब्रेक ऑफ द डे। सरोजनी नायडू पूछती हैं, अर्थात जो पोएटेस हैं इस पोएम की, वो पूछती हैं वीवर्स से। वीवर्स मतलब होते हैं जुलाहे, वीविंग मतलब होता है बुनना, एट द ब्रेक ऑफ द डे का मतलब होता है मॉर्निंग का समय, यानी कि सुबह के समय जो जुलाहे हैं वो कुछ बुन रहे होते हैं। तो सरोजनी नायडू पूछती हैं कि आप सुबह सुबह क्या बुन रहे हैं, वाई डू यू वीव सो गारमेंट सो गे, और आप सुबह सुबह इतना चमकीला और इतना सुंदर कौन से कपड़े को बना रहे हैं। ब्लू एज द विंग ऑफ अ हेल्कॉन वाइल्ड, ये बिल्कुल उसी तरह नीला दिख रहा है जैसे हेल्कॉन वाइल्ड, यानी जो नीलकंठ होता है, जैसे वो नीले कलर का उसका गला होता है, बिल्कुल उसी तरह इस कपड़े का रंग भी नीला है। वी वीव द रोप्स ऑफ अ न्यू बॉर्न चाइल्ड, तो जो जुलाहे होते हैं वो उनको रिप्लाई करते हैं कि वी वीव द रोप्स ऑफ अ न्यू बॉर्न चाइल्ड, यानी कि हम, रोप्स मतलब होता है कपड़े, यानी कि हम बुन रहे हैं एक नए जन्मे हुए बच्चे के कपड़े को, अर्थात एक नवजात बच्चे के लिए कपड़े को बुन रहे हैं। चलिए देखते हैं सेकेंड स्टैंजा। वीवर्स वीविंग एट फॉल ऑफ नाइट, why do you weave a garment so bright, like the plumes of a peacock, purple and green? We weave the marriage wheels of a queen. Weavers weaving at fall of night. यहाँ पे fall of night ये टाइम शो कर रहा है इवनिंग के टाइम का। Weavers weaving यानी जुलाहे बुन रहे हैं इवनिंग के समय, यानी यहाँ पे जो टाइम है वो चेंज है। वहाँ पे मॉर्निंग की बात हुई थी, यहाँ पे इवनिंग की बात है। इवनिंग में जुलाहे बुन रहे हैं। तो पोएटिस पूछती हैं, वाई डू यू वीव अ गारमेंट सो ब्राइट, आप इतना चमकीला कपड़ा क्यों बना रहे हैं। लाइक द प्लम्स ऑफ ए पीकॉक पर्पल एंड ग्रीन, ये बिल्कुल वैसे ही चमकीला और कलरफुल दिख रहा है जैसे कि मोर के पंख होते हैं, पर्पल और ग्रीन यानी जामुनी और हरे कलर के। ये कपड़ा भी वैसे ही रंग बिरंगा दिख रहा है। वी वीव द मैरिज व्हील्स ऑफ ए क्वीन, तो इस पे जो जुलाहे होते हैं वो पोएम में रिप्लाई करते हैं आगे सरोजनी नायडू को कि वी वीव द मैरिज व्हील्स ऑफ अ क्वीन, कि हम क्या बना रहे हैं, हम एक मैरिज व्हील्स यानी शादी, हम एक शहजादी के लिए या एक शादी की रानी के लिए एक वस्त्र तैयार कर रहे हैं, अर्थात मैरिज व्हील्स। व्हील्स मतलब होता है घूंघट, यानी कवरिंग, एक क्लॉथ जो कवरिंग फेस में यूज किया जाता है। तो वो कहते हैं कि हम एक रानी के घूंघट का पार्ट बना रहे हैं। वीवर्स वीविंग सोलेम एंड स्टिल, what do you weave in the moonlight chill, white as a feather and white as a cloud, we weave a dead man's funeral shroud. Weavers weaving solemn and still, solemn and still का मतलब है बहुत शांति और बहुत गंभीरता के साथ। Weavers weaving जुलाहे जो हैं वो बुन रहे हैं। तो पोएटिस पूछती है, what do you weave in the moonlight chill, ये जो टाइम होता है वो नाइट का होता है, अर्थात रात्रि का होता है और थोड़ा ठंड का समय होता है। तो वो पूछती हैं पोएटिस जुलाहों से कि what do you weave इन द मून लाइट चिल, आप इस रात्रि में इतनी शांति से, इस सर्द रात्रि में इतनी शांति से क्या बुन रहे हैं। वाइट एज अ फीदर एंड वाइट एज अ क्लाउड, ये बिल्कुल उसी तरह सफ़ेद है जैसे कि कोई पंख होता है या फिर जैसे कि बादल होते हैं। वी वीव अ डेड मैंस फ्यूनरल श्राउड, तो जो जुलाहे होते हैं वो रिप्लाई करते हैं कि वी वीव, हम बुन रहे हैं अ डेड मैंस फ्यूनरल श्राउड, एक मरे हुए व्यक्ति के अंतिम संस्कार के लिए हम कफन बना रहे हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि पहले स्टैंजा, दूसरे स्टैंजा और तीसरे स्टैंजा, तीनों में ही लाइफ की तीनों स्टेजों के बारे में बताया गया है, जिसमें पहले में बर्थ के बारे में रिप्रेजेंट किया गया है, दूसरे में जो दिखाया गया है वो मैरिज के बारे में दिखाया गया है, और तीसरा जो लास्ट पार्ट होता है ऑफ लाइफ का यानी डेथ जो होती है उसको दिखाया गया है। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।